हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कुल मिला के टोटल मिला के 19 स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी से डीएवी स्कूल के लिए वैकेंसी तो नहीं बोलेंगे इसे, एडवर्टीजमेंट रिलीज हुई है। तो 19 राज्यों से और यूनियन टेरिटरी से एडवर्टीजमेंट, न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट रिलीज हो गई है। तो जैसा आपको पता है कि डीएवी ने अब जो है ना स्टाफ रिक्रूटमेंट का प्रोसेस जो है थोड़ा बदल दिया है, चेंज कर दिया है। सबसे पहले आपको सीबीटी एक एग्जाम होता है, वो फॉर्म भरना होगा। सीबीटी एग्जाम का आप फॉर्म भर दीजिए। मैं आपको डेट बता देती हूँ कब से कब तक आप फॉर्म भर सकते हैं। इस फॉर्म को भरने के बाद आपको जो है जो भी एडवर्टीजमेंट जिस स्टेट से भी आ रही है, यूनियन टेरिटरी से, आप जहाँ पे भी रहते हैं उस स्टेट की जितनी भी एडवर्टीजमेंट आ रही हैं, न्यूज़पेपर में आ रही है या यहाँ वेबसाइट पे आ रही है, ये आपको चेक करना है। तो दूसरा स्टेप ये है कि आप सपोज मान लेते हैं, फॉर एग्जांपल मैं कोई भी ओपन कर देती हूँ, मैं सारे स्टेप आपको बता दे रही हूँ कि क्या करना क्या है। तो पहले तो क्या क्या स्टेट हैं जहां से अभी विज्ञापन जारी हो गए वो बता देती हूँ, और भी आएंगे। छत्तीसगढ़, चंडीगढ़, दिल्ली, गुरुग्राम, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, जम्मू एंड कश्मीर, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल। ये सारे स्कूल्स हैं, ये सारे जो है ना डीएवी जोन्स हैं, स्टेट्स हैं, यूनियन टेरिटरीज हैं जहां से विज्ञापन जारी हो गए। विज्ञापन कहने का मतलब है कि सीबीटी एग्जाम के विज्ञापन जारी हुए हैं। ये कोई वैकेंसी नहीं है, इससे जो भी वैकेंसी बोलेंगे वो गलत है, वैकेंसी नहीं है। ये सिर्फ इतना बता रहे हैं कि ठीक है सीबीटी फॉर्म आप भर दो। और कोई एडवर्टीजमेंट जैसे कि मान लेते हैं फॉर एग्जांपल कोई मध्य प्रदेश से है, तो मध्य प्रदेश से जितने भी एडवर्टीजमेंट आएंगे ना, आप मध्य प्रदेश वाले पे क्लिक करेंगे ऑप्शन पे। सपोज आप मध्य प्रदेश के, मैं एक एग्जांपल बता रही हूँ, मान लेते हैं मध्य प्रदेश के हैं, तो मध्य प्रदेश पे आपने क्लिक किया। अभी कौन से जोन से आया है, जोन आपको चेक करना है। जोन डी से एडवर्टीजमेंट आ गई है, तो जोन डी में अभी नीचे जो है ना ये, और जोन डी से आ गई है, फिर ये एडवर्टीजमेंट है पूरी। तो इसमें ना आपको स्कूल के नाम जो है ना दिखाई देंगे, स्कूल के जो है ना कुछ स्कूल के नाम दिखाई देंगे। तो अगर आप चेक कर लेते हैं कि ये स्कूल आपके आसपास है, इनमें से कोई भी जो लिस्ट में दिया हुआ है ना, इनमें से कोई भी स्कूल आपके आसपास है, तो पहले तो आप सीबीटी फॉर्म ऑनलाइन भरेंगे। और अगर आपके आसपास कोई डीएवी स्कूल है जो लिस्ट में, यहाँ पे एडवर्टीजमेंट में लिस्ट में दिखा रहे हैं, तो वहां जाके आप फॉर्म प्रिंट आउट करके वहां जाके आप स्कूल में जाके आप वेरीफाई करवाएंगे कि आप एलिजिबल हैं या नहीं है। आप एलिजिबल हैं या नहीं, पहले आप सीबीटी फॉर्म ऑनलाइन भरेंगे। आपके राज्य की वैकेंसीज को चेक करते रहेंगे जो इस वेबसाइट पे आ रही है। आपके आसपास कोई स्कूल लिस्ट में दिखाई दे रहा है, यहाँ लिस्ट में स्कूल का नाम बताएंगे, दिखाई दे रहा है तो उस स्कूल आप जाएंगे। और अगर अभी तक नहीं आया है कोई स्कूल आपके आसपास, तो आप वेट कीजिए। आपके आसपास जो भी स्कूल आएगा उसमें जाना है, आपको प्रिंट ले लेना है। जो भी आपने सीबीटी फॉर्म भरा आप उसको प्रिंट ले लीजिए, और आसपास जो भी स्कूल आपके आ रहे हैं लिस्ट में, उसमें जाके आप वेरीफाई करवाइए। वो वेरीफाई करेंगे, आपको बताएंगे कि आप सीबीटी एग्जाम में आपने फॉर्म तो भर दिया, लेकिन आप एलिजिबल हैं या नहीं है। तो फिर वो एलिजिबिलिटी आपकी चेक करेंगे, चाहे एज की एलिजिबिलिटी हो, या क्योंकि एज वगैरह तो इन्होंने लिखा नहीं है, बाकी क्वालिफिकेशन वगैरह दिया हुआ है वेबसाइट पे, फिर भी वो अपनी तरफ से एक बार चेक करेंगे कि आप एलिजिबल हैं या नहीं है। और अगर वो कंफर्म करते हैं कि आप एलिजिबल हैं, तो फिर आप सीबीटी एग्जाम के लिए 300 रुपीज फॉर्म फीस भर देना। वो बताएंगे आपको कैसे भरना है फॉर्म फीस। और उसके बाद जनवरी में जो है ना, जनवरी 2026 में एक सीबीटी एग्जाम होगा। तो ये बस सीबीटी एग्जाम के सारे एडवर्टीजमेंट जो आ रहे हैं ना, सीबीटी एग्जाम के आ रहे हैं। अब सीबीटी एग्जाम देने के बाद क्या गारंटी है कि आपको जॉब मिल जाएगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। जैसे आपने देखा होगा आर्मी पब्लिक स्कूल में एक एग्जाम लेते हैं ना, वो भी पहले ऐसे ही लेते हैं ना, सीबीटी एग्जाम लेते हैं, और सालों भर कैंडिडेट बैठे रह जाते हैं, जॉब ही नहीं मिलती है। लगभग वही सीन डीएवी का भी होने वाला है। बहुत सारे फॉर्म भरवाएंगे, ये सीबीटी एग्जाम लेंगे, और उसके बाद फिर आपको रिक्रूटमेंट के लिए भागना पड़ेगा, अलग अलग स्कूल में देखना पड़ेगा, न्यूज़पेपर में चेक करना पड़ेगा। हालांकि अगर आप सीबीटी एग्जाम पास कर जाते हैं तो ऑल ओवर इंडिया कोई भी वैकेंसी आती है, कहीं भी डीएवी स्कूल में वैकेंसी आती है आपके पोस्ट के लिए, तो आप जाके इंटरव्यू दे सकते हैं।
लेकिन वो विज्ञापन आप तक पहुंचाएगा कौन? मैं बनाती हूँ वीडियोस, मैं जरूर बनाती हूँ वीडियोस, लेकिन फिर भी इतनी वैकेंसीज तो नहीं आएंगी कि जितने लोग फॉर्म भरेंगे, जितने लोग पास करेंगे, सबको जॉब मिल जाएगी। तो पहला तो ये कि सीबीटी एग्जाम देने का मतलब कोई गारंटी नहीं है कि आपको जॉब मिलेगी। पहला तो इसका प्रॉब्लम ये है कि जॉब देने वाले ऐसा कुछ नहीं है, फॉर्म भराएंगे, पैसे खाएंगे, एक आपको सर्टिफिकेट पकड़ा देंगे, नाउ यू आर एलिजिबल टू बिकम टीचर इन डीएवी स्कूल। वो सर्टिफिकेट लेके आप साल भर वेट करो। दूसरी चीज क्या है, ये सीबीटी जो एग्जाम ले रहे, इसकी वैलिडिटी सिर्फ 1 ईयर की है। 1 ईयर में आपको कहीं जॉब लग गई तो ठीक है, लग गया, किस्मत है, मिल गया आसपास तो ठीक है, मान लेते हैं। तीसरा प्रॉब्लम क्या है कि अगर आपको जॉब लग गई तो ये आपको बहुत बड़ी सैलरी ऑफर नहीं करने वाले, बहुत ज्यादा से ज्यादा अगर देंगे तो 25,000 स्टार्टिंग में देंगे, और बहुत ज्यादा खुश हो गए तो 35,000 दे सकते हैं, बहुत एक्सपीरियंस है तो 45,000 तक देंगे। ये 45,000 तो आप समझो कि नहीं ही देते हैं, ज्यादातर केस में स्टार्टिंग में 25,000 22,000 ऐसे देंगे। तो 25,000 से 35,000 तक आप सैलरी स्टार्टिंग में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। परमानेंट जॉब ये ऑफर नहीं करते हैं। शुरू में आप 6 साल 7 साल बहुत लगन से काम करोगे तो शायद कुछ कैंडिडेट को ये परमानेंट कर देते हैं, और तब ये कुछ पे स्केल दे देते हैं, तो परमानेंट तो ये करेंगे नहीं। चौथा प्रॉब्लम ये है कि आपको एडवर्टीजमेंट, सीबीटी तो आप एग्जाम पास करेंगे, अब एडवर्टीजमेंट कहाँ कहाँ से आ रही है, नहीं आ रही है, आप तक पहुंचाएगा कौन? मैं जरूर वीडियोस बना के आप तक पहुंचा देती हूँ कि एडवर्टीजमेंट आ रही है, ये आ रही है, वो आ रही है, बट सारे वैकेंसीज तो पहुंचाना मुश्किल होता है क्योंकि सब लोकल न्यूज़पेपर में आता है। तो आप लोकल न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, कहीं वैकेंसी आएगी तो शायद। तो अब एक चांस आपको 300 रुपये भर के एक हाथ में रखना है कि ठीक है चलो अब कहीं वर्स्ट में कहीं जॉब नहीं लग रही है तो डीएवी स्कूल में ही अगर कुछ 20 22 25 हजार की भी जॉब लग जाए, वर्स्ट कंडीशन के लिए आप हाथ में एक रखना चाहते हैं बैकअप, तो बैकअप के लिए आप 300 रुपीज रख दे कि ये 300 हो गए वेस्ट, एग्जाम जो दिया हो गए वेस्ट, ये दिमाग में रख के, लेकिन एक बैकअप हो सकता है गलती से जॉब मिल जाए। तो ये चलिए अभी डीएवी की ऑफिशियल वेबसाइट पे चलते हैं। ये डीएवी की अभी जो है इन्होंने सेंट्रलाइज्ड रिक्रूटमेंट 2026 के लिए सीबीटी रजिस्ट्रेशन के लिए ये इन्होंने ऑनलाइन जो है ना पोर्टल बना दिया है। सभी ऑल ओवर इंडिया से कैंडिडेट इसमें अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के पहले आप अपना जो है ना एडवर्टीजमेंट चेक कर लीजिए, आपके आसपास कोई स्कूल लिस्ट में दिखाई दे रहा है तो वहां पे जाके वेरीफाई करवा लीजिए। वेरीफाई करने के बाद उन्होंने डन कर दिया कि हाँ ठीक है आप एलिजिबल हो, आपने फॉर्म भरा लेकिन आप एलिजिबल भी हो, तो आप 300 रुपीज दे के वेट कीजिए, जनवरी 2026 में एक एग्जाम हो जाएगा। अब इसमें क्या क्या पोस्ट है, एक ही पोस्ट के लिए आपको फॉर्म भरना है। अभी ऐसा नहीं है कि आप दो पोस्ट, इन्होंने स्ट्रिक्टली लिख दिया या तो टीजीटी के लिए भरिए या तो पीजीटी के लिए। तो कौन कौन से पोस्ट के लिए आप है फॉर्म भर सकते हैं वो तो खैर जो एडवर्टीजमेंट आप चेक करेंगे ना उसमें भी लिखा हुआ है। इसमें जो पोस्ट है वो है नर्सरी टीचर ट्रेनिंग का, मींस प्री प्राइमरी टीचर का, काउंसलर का, पीआरटी में ऑल सब्जेक्ट इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, मैथ्स, साइंस, सोशल साइंस, कंप्यूटर साइंस, मराठी, गुजराती, पंजाबी, बंगाली, ओडिया, कन्नड़ा, तमिल, तेलुगु, म्यूजिक, डांस, पेंटिंग, आर्ट एंड क्राफ्ट, लाइब्रेरी, फिजिकल एजुकेशन। टीजीटी में भी सेम वैसे इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, मैथ्स, साइंस, सोशल साइंस, कंप्यूटर साइंस, मराठी, गुजराती, पंजाबी, बंगाली, उड़िया, कन्नड़ा, तमिल, तेलुगु, म्यूजिक, डांस, पेंटिंग, लाइब्रेरी, फिजिकल एजुकेशन। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर में इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस, साइकोलॉजी, होम साइंस, सोशियोलॉजी, फिजिकल एजुकेशन। नॉन टीचिंग में एलडीसी, यूडीसी असिस्टेंट, फ्रंट ऑफिस असिस्टेंट, लाइब्रेरी असिस्टेंट, लैब असिस्टेंट, ये सब नर्स, ये सब की वैकेंसीज हैं। अब इसमें आप क्वालिफिकेशन चेक करना चाहते हैं तो फिर से होम पेज पे चलते हैं। यहाँ पे 3 डॉट दिए हुए, मैंने एलिजिबिलिटी बताई थी पहले। एलिजिबिलिटी सिर्फ फॉर्म भरने के लिए, मैं बार बार बोल रही हूँ, सब वैकेंसीज नहीं है, ये सिर्फ फॉर्म भरवा रहे हैं, ये अपना पैसा बनाने का इनका ट्रिक है। पर आपको भी बैकअप के लिए ठीक है रखना है कि चलो कुछ नहीं हो सकता है, चांस मिल जाए, शायद जॉब मिलने के चांसेस बहुत कम रहेंगे जॉब, लेकिन चलो ठीक है बैकअप के लिए रखना है तो फॉर्म भर के एग्जाम देके आप रख लीजिए। 1 साल ये वैलिड रहेगा अगर आप ये सीबीटी एग्जाम क्वालिफाई हो जाते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर बनना चाहते हैं तो मास्टर डिग्री 50% या अबव मार्क्स के साथ होना चाहिए। बीएड या बीएलएड चलेगा, दोनों भी चलेगा। फिजिकल एजुकेशन में अगर 50% नहीं भी है तब भी चलेगा।
और सब्जेक्ट वाइज भी डिटेल्स दी हुई हैं अगर आप अलग से देखना चाहते हैं तो। चलिए, टीजीटी के लिए जो ओवरऑल ग्रेजुएशन में अगर 50% या अबव मार्क्स है तो ठीक है, नहीं है ग्रेजुएशन में तो मास्टर डिग्री में 50% या अबव मार्क्स। बीएड वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, बीएलएड वाले भी। एस्टेट होना चाहिए, आप जिस राज्य से हैं उसका टेट है अगर, या फिर सीटेट पेपर 2 है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। फिजिकल एजुकेशन, रीजनल लैंग्वेज, लाइब्रेरियन, आर्ट, पेंटिंग, म्यूजिक, डांस, इन सब में अगर 50% नहीं भी है ना, 50% का कंडीशन उसमें नहीं है ये सारे सब्जेक्ट में। इसके बाद अलग अलग सब्जेक्ट के लिए फिर से डिटेल्स दी हुई हैं, इसको आपको चेक करना है। सीटेट पेपर 2 या फिर आपके राज्य वाला टेट पेपर 2 लगेगा। पीआरटी के लिए ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन सब्जेक्ट से परसेंटेज का प्रॉब्लम नहीं है, प्रतिशत अंकों का प्रॉब्लम नहीं है इसमें बीएलएड या फिर बीएड या जेबीटी 2 साल वाला या डीएलएड 2 साल वाला या डीएड 2 साल वाला चलेगा। इसमें से कोई भी चलेगा, बीएड, बीएलएड, जेबीटी, डीएड, डीएलएड कोई भी इसमें चलेगा। सीटेट पेपर 1 या फिर एस्टेट पेपर 1 चलेगा। तो ये है बाकी नर्स वगैरह नॉन टीचिंग के लिए। फीस 300 सीबीटी का, वो जब आप सेंटर पे जाके आसपास जो नियरेस्ट स्कूल है उसमें वेरीफाई कराएंगे और वो बोलेंगे कि हाँ ठीक है, सही है आपका फॉर्म, तब फिर तो इसी से आप फॉर्म भर सकते हैं। ये जो ऑफिशियल वेबसाइट में आपको शो कर रही हूँ, ऑफिशियल वेबसाइट, इस पे ही आप आके फॉर्म भर सकते हैं। अब इसमें कब से कब तक फॉर्म भर सकते हैं आप? 6 अक्टूबर से लेके 31 अक्टूबर, 6 अक्टूबर से ये ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल जारी हो गई सीबीटी फॉर्म के लिए। 6 अक्टूबर से लेके 31 अक्टूबर तक ये सब डेडलाइन है। 31 अक्टूबर तक आप सीबीटी के लिए फॉर्म भर सकते हैं। और उसके बाद जो नियरेस्ट स्कूल आपका लिस्ट आ रहा है 1 by 1 वेबसाइट पे आप चेक करते रहे आपके स्टेट का, तो 1 से 26 नवंबर तक आप जाके स्क्रूटनी करवाएंगे आसपास के किसी स्कूल में, वेरीफाई करवाएंगे जो फॉर्म आपने भरा उसको प्रिंट लेके, और जब वो वेरीफाई कर देते हैं तो उसके 7 डेज के अंदर में आप पेमेंट कर देंगे। पेमेंट कहाँ से करना है वो वही बताएंगे। उसके बाद आपको एडमिट कार्ड इशू हो जाएगा, इसी ऑफिशियल वेबसाइट पे हो जाएगा, या जहां आप वेरीफाई कराने जा रहे हैं ना उनको आप पूछ लेना एडमिट कार्ड कहाँ पे आएगा। और फिर जनवरी 2026 में एग्जाम हो जाएगा। उसके बाद अब किसी भी स्कूल से वैकेंसी ऑल ओवर इंडिया कहीं भी किसी भी डीएवी में आप किसी पेपर में या किसी यूट्यूब वीडियो में या किसी वेबसाइट पे देखते हैं कि हाँ ये वैकेंसी नहीं है, ये तो बस सीबीटी फॉर्म, वैकेंसी अब कहीं से आई है, शिक्षक की आवश्यकता है, टीचर्स रिक्वायर्ड, तो फिर वहां पे आपको अप्लाई करेंगे और डेमो और इंटरव्यू के थ्रू सिलेक्शन हो जाएगी। ऑफिशियल वेबसाइट के लिंक के लिए मेरे इसी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके चेक कर लें।